और अगर इतना ही आप लोग सच्चे हैं तो आपको अपनी ऑपोजिशन को जवाब नहीं दे पाए। आप उनके अपनी जो ऑपोजिशन को साहिबजादे हैं जुनैद अशरफ, उसके दूसरे निकाह में सरकार के खजाने का पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। पाकिस्तान का गरीब भूखों मर रहा है और मरियम नवाज का साहिबजादा जुनैद अशरफ के निकाह का बाजा बज रहा है। मुल्किस्तान पाकिस्तान के नाम को शर्म करो पाकिस्तानियों। भारत का बच्चा अगर मूत्र विसर्जन करेगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। फिर हमें जवाब देना आता है। भारत का बच्चा अगर मूत्र विसर्जन करेगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। ए पाकिस्तानी, पूछो मरियम शरीफ से, पूछो नवाज शरीफ से, पाकिस्तान के गरीबों के धन का दुरुपयोग करके एक एक करके बोलते हैं। रोहित प्लीज रिलैक्स। सुमेला जी एक एक करके, रोहित एक एक करके, रोहित एक एक करके सुनाई नहीं दे रहा। रोहित एक एक करके रिलैक्स। सुमेला जी को बोलने दो 30 सेकंड। बोलिए सुमेला जी, आप अपने मन का गुबार निकाल लीजिए। रियलिटी नहीं बदलेगी। बोलने ही नहीं देते हैं आपके बंदे। माशाल्लाह जितने भी बैठे होते हैं चैनल पे, जितने भी आपके पैनलिस्ट होते हैं वो इतने जज्बाती होते हैं। उनको एक फीड करके भेजा होता है, उन्होंने जल्दी बोलना। हम लोग हैं जज्बाती सुमेला जी, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। सुमेला जी आपको पता है वी आर प्राउड ऑफ इट। कर्नल साहब भी बोल रहे हैं मेरे साथ, हम लोग हैं जज्बाती। पता है क्यों? हम अपने देश के बारे में केयर करते हैं। आप एक कभी तस्वीर, एक सेकंड सुमेला जी एक सेकंड मैम, एक राजा फैसल आ रहा हूं, एक तस्वीर चलाता हूं। एक तस्वीर दिखाओ, ये आसिम मुनीर की दावोस में, दूसरा ये मरियम नवाज के घर में जो शादी थी उसकी। हामिद खान साहब पता है, आई डोंट केयर आपके नेता कितने करप्ट हैं, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा विजुअल हमको पता। एक सेकंड मैम, अब सुनो तो। अब आप जज्बाती हो गई, इमोशंस ट्रांसफर हो गए करने का। इसकी मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। मुझे बात, अगर अंबानी अपने बेटे की शादी पे खर्च कर सकता है तो मरियम क्यों नहीं कर सकती? मरियम नवाज को पूरा राइट है अपने बेटे की शादी पे। अंबानी पॉलिटिशियन है। आप कौन होते हैं? नहीं अंबानी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अरे गरीबों का भी तो कर लो। आपकी भी तो जागीर है। जिसने तुमको नवाज शरीफ बनाया, जिसने तुमको शहबाज शरीफ बनाया, मरियम नवाज कौन सा अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके? हामिद खान जी, डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ जी आ रहा हूं। मुझे कुछ आप रियली कंपेयर करना चाहते हैं अंबानी को मरियम नवाज से? जी, आप सच में अंबानी को मरियम नवाज से कंपेयर करना चाहते हैं? आप अपने डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर के तो वो कर रहे हैं। आप समझो, आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आसिम मुनीर दावोस जा रहा है। आपका कंट्री का प्रायोरिटीज बिल्कुल डिसलोकेटेड है, डिसओरिएंटेड है। प्रायोरिटी क्या है? अच्छा एक सेकंड, सुमेला जी एंड कर्नल देखो बड़ी क्लियर। हामिद खान साहब आ रहा हूं। सुमेला जी एंड कर्नल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये आप लोगों की प्रायोरिटी है। जी, आपके यहाँ भूख से लोग मर रहे हैं। मैंने आपकी सुन ली सुमेला, आपके यहाँ सुमेला आपकी बात सुन ली। मैं कुछ बोल दूंगा। अब आपके यहाँ क्या फुल क्रीम दूध पी के मर रहे हैं क्या लोग? हमारे यहाँ तो हिंदुओं के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ तो क्रिश्चियंस के साथ कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। कुछ होता है तो आपके यहाँ कुछ होता थोड़ी है। आपके यहाँ तो सड़कों पे लैम्बोर्गिनी और फरारीज घूमती हैं। सुमेला जी, आपके यहाँ थोड़ी है। सुमेला सुनो, सुमेला सुन लो। ओके कर्नल सुमेला एक सेकंड, और उधर से राजा साहब को बुलाइए, फिर रोहित को लाइए। सुमेला एक सेकंड के लिए सुन लो। सुमेला जी प्लीज। सुमेला आप सुनोगी नहीं तो फिर तो मेरे को आवाज बढ़ानी। विजुअल चेंज। सुमेला सुन तो लो, अरे सुन तो लो। कर्नल साहब ये नहीं सुनेंगी। फेयर डाउन डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। सुमेला जी आई एम सॉरी, जब आप, मैं फेयर डाउन जब तक नहीं बोलता आप नहीं सुनते। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। नहीं अभी, अरे मैम अभी हो गया, अभी आप ही के साथी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। राजा साहब मान लीजिए ना, मान लीजिए कि फील्ड मार्शल ही असली प्राइम मिनिस्टर है। मान लीजिए कि आप ये गधे बेच के जो बंदूक खरीदने का एमओयू दावोस में दावा करके आए हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। आतंकवाद के अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया है दुनिया को, एंड दैट्स अ फैक्ट। यू प्लीज टेल मी, आप मेरे को दुनिया की एक बड़ी आईटी फर्म बताइए जिसके हेड पे पाकिस्तानी हो। शुमेला जी आपका ऑडियो नहीं है। आप मेरे को दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताइए जिसके हेड पे एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी हो। आप मुझे दुनिया का एक बड़ा ऐसा सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसके हेड पे एक पाकिस्तानी नागरिक हो। नहीं मिलेगा आपको। आतंकवादी के, हर आतंकवादी संगठन के 1 2 3 एक ना एक पाकिस्तानी होगा। डॉक्टर राजा,
General GD Bakshi has also joined the debate. डॉक्टर राजा बताइए राजा साहब। जी सबसे पहले आपको 26 जनवरी है, आपको बहुत मुबारक हो, बधाई हो। आज आपका एक इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया का, और एज अ नेबर मैं समझता हूं कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी का सिस्टम शुरू हुआ, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे नेबर्स में भी है और हमारे पास भी डेमोक्रेसी इस वक्त मौजूद है। और बाकी है कि जनरल बख्शी साहब को देखा तो खुशी भी हुई कि बड़ा अच्छा लग रहा है उनको भी देख के, और ऐश्वर्या नाम आपका बड़ा खूबसूरत है, क्या बात? तो इमोशनल ना हुआ करें। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अपनी जगह काम कर रहा है, और बार बार आप ये कहते हैं फील्ड मार्शल तो मानिक शाह थे जिन्होंने इंडियन आर्मी ढाका पाकिस्तान GD बख्शी जवाब देंगे। तो फील्ड मार्शल नहीं कवर कर सके, तो असल तो ये है ना। और बाकी ये रह गया कि पाकिस्तान और इंडिया की युद्ध में क्या हुआ, जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, तो इसका जवाब तो कई दफा हमारे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप अल मारूफ नोबेल प्राइज, जिनको अब वेनेजुएला ने तो दे ही दिया, गिफ्ट कर दिया है, तो ठीक है ना, पाकिस्तान के और ट्रम्प के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसमें क्या मसला है इंडिया को। देखो आई हैव नो एक्शंस, कर्नल साहब आ रहा हूं, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप अच्छे, फॉर गॉड सेक आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ कमिंग जनरल कमिंग, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशंस रखो। आपका आर्मी जर्नल जिसको फौज और टैंक और गोला बारूद की जानकारी होनी चाहिए, उसको पन्ना कितने रत्ती का है, रूबी कितना अच्छा है, टैंजानियन है या फिर अफगानिस्तानी है, वो पता है, वो आपको मुबारक हो। वो दुनिया तय करेगी और समय तय करेगा कि फील्ड कौन था और फील्ड मार्शल कौन था। आप और मैं चलिए छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं, जिस देश का आर्मी चीफ पन्ना हीरे जवाहरात में ज्यादा इंटरेस्ट हो गोले बारूद और एयरप्लेन और टैंक से ज्यादा, सर अपने आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं क्या बोलूं राजा साहब, बोलने से बेहतर आपने शुरुआत अच्छी की थी, बट अल्टीमेटली आप भी उसी सेम रैंट में आ गए। जनरल GD बख्शी जवाब दे रहे हैं। जनरल साहब और मानिक शाह साहब, जनरल GD बख्शी साहब। देखिए जनाब आली, मैं 1971 के युद्ध में मैंने हिस्सा लिया है, शरीक था मैं उस युद्ध में, ठीक है। उस वक्त फील्ड मार्शल मानिक शॉ, जनरल मानिक शॉ हमारे चीफ थे, और उस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। आप मुझे बताइए कि मुल्ला मुनीर ने कौन सी लड़ाई लड़ी है बड़ी, कौन से मुल्क के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े या 4 टुकड़े किए हैं, ठीक है साहब। वो फील्ड मार्शल है, वो नकली मार्शल है, वो पीस टाइम मार्शल है, ठीक है। अपने आप को प्रमोट करवाया है उन्होंने, अपने बटलर को दुम मरोड़ के, ठीक है। ये 2 मार्शलों में फर्क की बात है। जहां तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने क्या किया, वो मरियम बंकर में जाके घुस गए और फिर अपने आप को निशाने हैदर दिलवाया,